Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. मोजो स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अमित पांडे अभी मौजूद हूँ हरियाणा के गुरुग्राम में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जो गुरुद्वारा है उसके सामने। और आज यहाँ मौजूद होने के दो कारण हैं। एक तो आज गुरु नानक जयंती है और साथ के साथ जो गुरुग्राम है वहाँ पे पिछले कुछ समय से जो है एक धार्मिक मुद्दा था नमाज को लेके, वो काफी ज्यादा उस पर बातचीत हो रही थी क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह थी जहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो नमाज अदा करते थे, जिसको लेके वहाँ के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और कुछ जो धार्मिक नेताएं हैं उन्होंने उसको लेके काफी ज्यादा विरोध करा। जिसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार उन्होंने गोवर्धन पूजा उस स्थान पे की और गोबर के उपले भी वहां पे उन्होंने लगाए। तो इस सब को देखते हुए जो सिख समुदाय है उन्होंने एक अच्छी पहल की। उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम समुदाय है वो हमारे गुरुद्वारे में आके नमाज अदा कर सकता है। आज शुक्रवार है, शुक्रवार को जुम्मे की नमाज अदा करने आज मुस्लिम समुदाय यहाँ आना था, लेकिन उनका यहाँ पे नहीं आना हो पाया क्योंकि आज जो है गुरु नानक जयंती है और श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा होती है। इस कारण से जो है वो यहाँ पे आज नमाज अदा नहीं कर पाई। हमने गुरुद्वारा के जो प्रबंधक है उनसे बातचीत की और उन्होंने हमें बताया कि दोनों ही समुदाय के नेताओं ने एक सहमति पे आए और उन्होंने कहा कि आज जो है गुरु नानक जयंती के कारण रश ज्यादा होता है, इसलिए वो भी नहीं चाहते कि किसी प्रकार का विघ्न गुरु नानक जयंती में आए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि अभी अगले हफ्ते जब शुक्रवार आएगा उसको लेके क्या डिसीजन है, अभी वो पूरी तरीके से डिसीजन नहीं लिया है। आज हम मौजूद हैं हरियाणा के गुरुग्राम में और यहाँ पे पिछले कई महीने से एक मुद्दा जो बार बार उठ रहा था वो था नमाज को लेके, जिसके बाद सिख भाइयों ने एक पहल की और उन्होंने अपने गुरुद्वारे में उनको नमाज पढ़ने के लिए अलाउ किया। तो आज किन्हीं कारणों की कुछ कारणों की वजह से नमाज जो है गुरुद्वारे में नहीं हो पाई। हम जानते हैं दया सिंह से कि क्या कारण थे जिनके कारण ये नहीं हो पाया। दया जी, क्या कारण थे जिनकी वजह से ये आज का जो नमाज का जो आपने पहले प्लान रखा था वो अभी कैंसिल या फिर क्या कहें पोस्टपोन किया, क्या है कारण? ऐसा है कि आज क्योंकि गुरु नानक का प्रकाश उत्सव था तो रश था बहुत ज़्यादा, तो मुस्लिम की तरफ से हमें तो मना नहीं किया क्योंकि हमने तो अरेंजमेंट या साथ में स्कूल में कर दिया था, पर उनकी तरफ से ही प्रस्ताव आया कि ताकि कोई ऐसी बात ना हो तो इस बार आज के दिन को उन्होंने मुलतवी किया है। अगले बार वो प्रस्ताव जो सिंह सभा के सामने आएगा तो उसके ऊपर विचार करके जो भी फैसला होगा हम आप लोगों को बता देंगे। अच्छा, तो अभी जो है वो कुछ पक्का नहीं हुआ है कि आगे नमाज पढ़ी जाएगी अगले हफ्ते या क्या होगा उसको नहीं, अभी क्योंकि ये आज एक एक्सपेरिमेंटल बेस था तो अगर एक्सपेरिमेंटल बेस पर क्या होता है, क्या लोगों में विरोध होता है, क्या होता है, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्योंकि आज हो नहीं सका तो अब अगले हफ्ते में क्या होगा तो वो तो कमेटी का प्रेरोगेटिव है, उनका सोचना है, उन्होंने देखना है। अच्छा, क्या होना। ये बताइए मुझे कि ये जो पूरा था ये आप लोगों ने बोला कि आज थोड़ा सा रश होगा इस कारण से नहीं हो पाएगा या फिर मुस्लिम समाज के उनकी तरफ से, अल्ताफ की तरफ से मुझे थोड़ा डिटेल में आप बताइए क्या हुआ था पूरा बकायदा? उनकी तरफ से ये आया कि पहले ये था कि 8-10 लोग आकर नमाज अदा कर लें। हमने कहा कोई बात नहीं, 8-10 आए 100 आ जाए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। फिर बाद में उनका आया कि क्योंकि यहाँ प्रकाश उत्सव है, रश भी होगा तो आप लोग भी सब बिजी होंगे, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि आज रहने देते हैं, तो हम आएंगे तो अंदर गुरुद्वारे में केवल मुबारकबाद दे के चले जाएंगे। तो मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है। एक चीज़ और है कि आज हम सभी लोगों को खबर मिली कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो 3 कृषि कानून है उनको वापस ले लिया है, उसको लेके क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि जो पंजाब में हमने जिस प्रकार से देखा पिछले 1 साल से ये पूरा आंदोलन चल रहा था, कई किसानों की मृत्यु भी हुई इसमें, तो इसको लेके पूरा ये जो आज डिसीजन लिया उसको आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री ने, हम तो आभार तो व्यक्त करते ही हैं क्योंकि कम से कम देर आए दुरुस्त आए, नहीं तो 600-700 किसान शहीद हो गए, हालात ऐसे बने, तो ये तो पहले से ही कर देना चाहिए था। जब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था कि ये कानून जो हैं टिक नहीं पाएंगे तो उनको वैसे ही वापस ले लेना चाहिए था, पर फिर भी उन्होंने आज किया है। मैं समझता हूँ कि ये भी अच्छी बात है, पर मैं तो इसका जो सारे का सारा श्रेय जो है
वो सिंह सभा गुड़गांव को देना चाहता हूँ, जिन्होंने नमाज की वो दी, तो शायद ये मैसेज उस लेवल पर गया हो और उन्होंने सोचा हो कि इससे और रास्ता क्या खुलेगा, तो उन्होंने सोचा कि इस रास्ते को ही हम अपनी तरफ से ही गुरु नानक को समर्पित ये तीनों बिल वापस लेते हैं, तो गुरु नानक को समर्पित ये अच्छी बात है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। नमाज की पर्सन पे मैं फिर आता हूँ, आज क्या है स्थिति, वो जो मुस्लिम भाई है वो कहाँ नमाज अदा कर रहे हैं, इसका कुछ आपको आइडिया? नहीं, इस बात का मुझे इल्म नहीं है, ना ही मेरे साथ ये बात हुई है कि उन्होंने कहाँ अदा की है, कैसे की है, तो इस बात का मुझे इल्म नहीं। अच्छा, एक चीज आज के दौर में ये जिस प्रकार का भाईचारे की मिसाल आप लोगों ने खड़ी की कि आपने कहा कि आप मुस्लिम समाज आए, जब एक तरफ उनको मनाही कर रही थी, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी मिसालों की हमारे समाज को कितनी जरूरत है, वो भी ऐसे दौर में? नहीं, ये तो हम सिखों की तरफ से तो ये रास्ता बहुत समय से खुला है। हमने तो आर्य समाज और सिख समाज को भी एक मंच पर लेकर आए। हमने तो दयानंद महिला महाविद्यालय कुरुक्षेत्र में सेमिनार किया, गुरु अर्जन देव जी की शहादत के 400 वर्ष पर, वो भी दयानंद महिला महाविद्यालय कुरुक्षेत्र के प्रांगण में किया। उसमें हरियाणा के गवर्नर एक किदवई भी आए, तमिलनाडु के गवर्नर सुरजीत सिंह बरनाला भी आए, उसका कंक्लूजन भी उस समय के मुख्यमंत्री हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। तो हमारे रास्ता है, क्योंकि सिख तो ये सोचता है ना कि सबको मिलके चलना चाहिए, एक कनेक्टिंग सिस्टम है कि आखिर सिख को एक बेनिफिशियल तो है कि वो हिंदू और मुसलमान के बीच में एक कड़ी का काम करता है, उनको दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो हम तो जोड़ने का, गुरुओं ने हमें तो यही समझाया कि दोनों को जोड़ने का काम करते हैं, हम वही काम करते हैं। एक आखिरी सवाल, जब भी ऐसा आप लोगों ने डिसीजन लिया तो क्या कुछ विरोध का भी सामना अपने ग्रुप से आपको कहीं पे देखने? ऐसा होता है कि कुदरती बात है, पांचों उंगली बराबर तो नहीं है, तो कुदरती किसी का विरोध भी होगा, पर बहुसंख्यक आज मुझे पत्रकारों से, राहुल देव और सबके विनोद अग्निवत हो, कईयों के आए और कईयों के मेरे पास ट्वीट भी हैं, सब कुछ है, हर एक ने इसका समर्थन किया। ये बहुत बड़ी बात है। राहुल देव ने तो अपनी उसने ट्वीट में यहाँ तक लिखा, अगर मेरा घर गुड़गांव में होता तो मैं तो घर खुला कर देता नमाज के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये भारतीयता अभी जिंदा है और भारतीयता के लिए लोग समर्पित हैं। ठीक है, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे दया सिंह, यहाँ के स्पोक्स पर्सन, जिन्होंने हमसे बात की और बताई कि आज जो गुरुद्वारे में नमाज का स्टेटस था वो क्या है और किन कारणों से उनको मना करना पड़ा। मैं अभी जिस प्रकार से गुरुग्राम में मौजूद हूँ अभी यहाँ पे, और हम यहाँ पे जो पूरा गुरुद्वारे और नमाज को लेके जो पूरा मसला चल रहा था कि आज नमाज पढ़ने गुरुद्वारे में कुछ मुस्लिम समुदाय आई, हम इस स्टोरी को कवर कर रहे थे। इसी को कवर करते करते हुए हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति मिले हैं, श्याम जी, और श्याम मूर्ति जी हमें बताएंगे कि वो क्या पहल कर रहे हैं। जो गुरुग्राम में नफरत है मुस्लिम समुदाय के खिलाफ, उसको लेके वो एक कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक प्रकार से प्रोटेस्ट है, वो कर रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या है उनका पूरी कहानी और क्या वो चाहते हैं इस समाज में बदलाव आए अपने इस कैंपेन के द्वारा में। श्याम जी। जी देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि मैं गुड़गांव मजदूर संघर्ष समिति से हूँ और मेरा नाम श्याम मूर्ति है, और हम लोग ये कैंपेन जो चला रहे हैं लोगों को जागरूक करने का, ये बहुत ज़रूरी है और ये समय की ज़रूरत है। आज देश में जिस तरह से सांप्रदायिक नफरत का माहौल सिर्फ गुड़गांव में नहीं पूरे देश में फैलाया जा रहा है, तब हमें जो लोग इस सांप्रदायिक नफरत को फैला रहे हैं उनके मकसद को लोगों के बीच में ले जाना होगा। क्योंकि तमाम तरह की टीवी चैनलों पर जिस तरह की डिबेट्स हो रही हैं और इस पर ना तो एक संतुलित कोई स्टैंड आ रहा है और ना ही इनका हिडन एजेंडा राइट विंग का सामने आ रहा है। तो राइट विंग जाने की जहाँ आरएस के जितने भी संगठन हैं, जहाँ पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तमाम तरह के संगठन जो मुस्लिमों के खिलाफ एक बहाना बनाकर नमाज के बहाने सिर्फ गुड़गांव में नहीं, अलग अलग हिस्सों में आप नोएडा में देख सकते हैं, द्वारका में देख सकते हैं, आप बॉर्डर पे और जो जगह पे भी ऐसा मुद्दा सामने आया है। तो हम सिर्फ इतना कहेंगे, नमाज एक फंडामेंटल संविधान की तरफ से एक अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 25 की तरफ से किसी को भी धर्म को मानने की इजाज़त है। तो ज़ाहरा तो हम किसी का अधिकार नहीं छीन सकते, तो लेकिन साथ में हम ये भी कहते हैं कि अगर किसी धर्म की गतिविधि, इबादत हो, पूजा हो, कोई किसी तरह का किसी भी धर्म का कोई भी ऐसी रिलीजियस एक्टिविटी, इवन नॉन रिलीजियस एक्टिविटी से आम पब्लिक को कोई दिक्कत होती है, तब जो प्रशासन का मुद्दा है, तब उसको हम लोग उसका समर्थक नहीं है। लेकिन जब किसी को पता है कि मुद्दा वो नहीं है,
खुले जगह पर किसी को परेशान किए, कोई रिलीजियस एक्टिविटी कर रहा है, इबादत कर रहा है, तब इसका मतलब है कि इसके पीछे हिडन एजेंडा क्या है। मुझे एक चीज बताइए, आप पूरा ये जो आपका अवेयरनेस कैंपेन है, ये जैसे आप पैम्पलेट लेके चल रहे हैं, क्या है इसमें, क्या आप बताते हैं लोगों को, कैसे समझाते हैं? हम ये कहते हैं कि ये तमाम तरह के जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, दक्षिणपंथी संगठन है, ये नमाज के बहाने ये मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि तुम्हारी हिंदू की जो आम रोजी रोटी की समस्या है, मेजॉरिटी ऑफ हिंदुस्तान की 84 करोड़ आबादी जिसकी आमदनी 20 रुपए से कम है, पक्की नौकरी खत्म हो रही है, सरकारी नौकरी खत्म हो रही है, तो और जीएसटी नोटबंदी के बाद लोगों के काम धंधे नीचे गए हैं और लोगों में एक गुस्सा है। इस गुस्से को रोकने के लिए ये डाइवर्ट कर रहे हैं पूरा ध्यान हिंदू मुस्लिम की तरफ कि एक मुस्लिम आबादी है जो आपकी सारी समस्याओं का कारण है, जो कि सरासर झूठ है। और दूसरी बात, ये सिर्फ एक अल्पसंख्यक तक तो सीमित नहीं है, ये तमाम दलितों को भी और तमाम अन्य धार्मिक लोग हैं उनको, अल्पसंख्यक उनको भी टारगेट करती है, कभी क्रिश्चियंस को, कभी जहाँ मिनॉरिटी में है, सिख है, उनको टारगेट करती है। महिलाओं तक के साथ जो देश में हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। तो इस तरह से राइट विंग जो है ग्रुप हिंदुस्तान के जनता को जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग आधार पर बांटकर जो ये पूरी पूंजीपतियों की जो नीतियां हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां हैं, यानी कि जिसमें आज पूंजीपतियों को फैक्ट्री में मजदूरों को लूटने की खुली छूट, जहां कोई श्रम कानून को खत्म किया जा रहा है, जहां निजीकरण किया जा रहा है, ठेकाकरण बढ़ाया जा रहा है, पक्की नौकरी खत्म की जा रही है, देशी विदेशी पूंजीपति को इजाजत दी है, उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ही ये मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं। जो इतिहास में पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी जब हिटलर मुसोलिनी की सरकारें थी, ऐसे ही उस वक्त वो अपने देश में एक मिनॉरिटी ग्रुप को टारगेट करती थी, लेकिन पूंजीपतियों को लूटने की खुली छूट देती थी। तो यही इनका हिडन एजेंडा जो लोगों के बीच में सही तरीके से ले जाना होगा। और इस तरह साथ में एक बहुत जरूरी बात कहेंगे कि चाहे बहुसंख्यक का कोई कट्टरपंथी कोई एजेंडा हो, फांसीवादी एजेंडा हो, चाहे कि अल्पसंख्यक का प्रतिक्रिया में भी फांसीवादी या कट्टरपंथी को एजेंडा हो, हम कतई उसके समर्थक नहीं है कि इससे आम वर्किंग क्लास मजदूर आबादी बढ़ती है। और जहाँ मुसलमान जो गुड़गांव में है, जो लंबे समय के बाद अलग अलग जगह से लोग आए गुड़गांव में रहने के लिए, वो 90% अप्रवासी है, जाना उनके अलग अलग धर्मों के लोग भी आएंगे, तो उनकी जगहों की दिक्कत आएगी। एक प्रैक्टिकल दिक्कत है, तो प्रैक्टिकल दिक्कत का इस्तेमाल तो प्रशासन को प्रैक्टिकल तरीके से निकालना चाहिए। ये थोड़ी किसी आप राइट विंग को मौका दे देंगे आकर इस तरह की नफरत की राजनीति करने का, और ये सबको पता है। ये जो श्याम मूर्ति जी थे, ये किस प्रकार से इंडिविजुअल तौर पे यहाँ पे कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन, माफी चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं, ताकि जो धार्मिक नफरत है या फिर किसी भी प्रकार की नफरत है उसको समाज में कम किया जाए। गुरु नानक जयंती होने के कारण गुरुग्राम के इस गुरुद्वारे में मुस्लिम समुदाय ने नमाज अदा नहीं की, लेकिन सोशल मीडिया पे उपलब्ध जानकारी के अनुसार गुरुग्राम के अन्य गुरुद्वारों में नमाज अदा की गई। साथ ही सेक्टर 12 में एक हिंदू युवक की दुकान में भी यह नमाज पढ़ेगी, जिसने अपनी दुकान इन मुस्लिम भाइयों को नमाज पढ़ने के लिए दी थी। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.